Hello guys, this is the last episode Love Behind the Melody. So let's get start. लास्ट सीन में हमने देखा था कि जिनयांग जो है वो सासा को प्रपोज करता है और जो सासा है वो उसे मैरी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो सॉन्ग के साथ रहती है एंड उन सब के सिविल म्यूज़िक से ये बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके बाद ये डर कर यहाँ से भागने लगती है क्योंकि सिविल म्यूज़िक जो है वो अभी भी कैपिटल में बैन है। और जाते हुए वो एक पर्सन से टकरा जाती है जो कोई और नहीं बल्कि ये वाला पर्सन है जो जिनयांग को जान से मारना चाहता है। एंड ये लड़की इतनी ज़्यादा डरपोक होती है कि बिना कुछ बोले ही और बिना उससे कुछ कहे वो सारी चीज़ें उसे बता देती है कि जिनयांग जो है वो सिविल म्यूज़िक प्ले कर रहा है। इस बात पे उस पर्सन को एक बहाना मिल जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं फेस्टिवल की। एंड सासा जो है वो जिनयांग के पास आती है क्योंकि जिनयांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि सासा जो है वो जल्दी गायब होने वाली है। लेकिन जो सासा है वो उसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि हम ये कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। तभी वहाँ पे तांगसी आती है जो कि बताती है कि जो सॉन्ग के साथ लड़की रहती थी वो हमारे ग्रुप में अभी नहीं है, जिस बात पे जो सॉन्ग है वो कहती है शायद वो डर गई होगी इस वजह से यहाँ पे आ नहीं रही, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। एंड यहाँ पे जिनयांग जो है वो सुजिन को, शेयर को और जिन को, इन तीनों को सबसे पहले सारे इंस्ट्रूमेंट लेके जाने के लिए कहता है ताकि बाद में ये सब लोग टाइम पे पहुँच सकें। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और दिखाया जाता है कि यहाँ पे कंपटीशन में बहुत सारे लोग आए हैं। और जैसे ही जिनयांग, सासा और बाकी सारी लड़कियाँ यहाँ से जाने वाली होती है तभी वो पर्सन यहाँ पे आ जाता है जिसको पता चल गया था कि जो जिनयांग है वो सिविल म्यूज़िक प्ले कर रहा है एंड वो उसे अरेस्ट करने के लिए आता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना अपना परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जिनयांग अभी तक नहीं आया हुआ था, उससे सैनचन को काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और ये वाला पर्सन काफ़ी खुश हो रहा होता है कि यहाँ पे अभी तक जिनयांग नहीं आया। लेकिन सैनचन की उसकी किसी भी बकवास बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता क्योंकि सैनचन और जिनयांग जो है उन दोनों के बीच में पिछले एपिसोड में सब कुछ ठीक हो गया था, इस वजह से ये अपना फेयर कंपटीशन कर रहे थे। एंड यहाँ पे इसी पर्सन को दिखाया जाता है जो जिनयांग को किसी भी हालत में जाने नहीं दे रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर वी आ जाता है, वीजेंग आ जाता है जो कि जिनयांग का फ्रेंड है और सिविल म्यूज़िक के लिए उसके साथ था। एंड वो यहाँ आने के बाद उसे रोक लेता है और कहता है कि जिनयांग तुम यहाँ पे इससे जा सकते हो, इसे बस मैं हैंडल कर लूँगा। एंड जो वीजेंग है वो सभी ऑफिसर्स में सबसे बड़ा ऑफिसर है, इस वजह से सारी लड़कियाँ वहाँ पे आराम से चली जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो किंग है उन्हें दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं जिनयांग की और कहते हैं कि वो हमारे यहाँ का टॉप म्यूजिशियन है। एंड ये सारी बातें जो है वो प्रिंसेस के फादर से कर रहे होते हैं एंड ये पिछले एपिसोड्स में दिखाया गया था, ये प्रिंसेस के फादर ही है। एंड जो यहाँ पे सभी लोग जो है वो जेनिंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। एंड किंग के अनाउंस करने के बाद भी जो जिनयांग है वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा होता, जिस पे सभी लोग घबराने लग जाते हैं। एंड जिनयांग के साथ वाला एक पर्सन वो सुजिन और बाकी सभी लोगों से पूछता है कि आखिर जिनयांग यहाँ पे क्यों नहीं आया, जिस पे वो लोग कहते हैं कि वो अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है, शायद आने वाला होगा। जिस पे ये कहता है कि कंपटीशन कब का शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि उसका नाम भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया, उसे जल्दी से बुलाओ वरना किंग जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। एंड इसी बात से सभी लोग काफ़ी टेंशन ले रहे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है सभी लोग जो है वो काफ़ी मुश्किलों से आ रहे होते हैं। इसके बाद वो पर्सन उस जगह पे वापस आता है जहाँ कंपटीशन हो रहा है और किंग जो है वो जिनयांग के बारे में पूछता है, जिस पे ये पर्सन कुछ भी आंसर नहीं दे पा रहा होता। लेकिन तभी वहाँ पे सुजिन आ जाता है जो काफ़ी सारे ड्रम पे करने लग जाता है। एंड लास्ट टाइम ये ड्रम जो है उसने अपने छोटे बच्चे के टाइम पे प्ले किया था क्योंकि उसके फादर ने उसे मना कर दिया था कि वो म्यूज़िक प्ले नहीं करेगा। एंड उसके फादर खुद ही एक सिविल म्यूज़िक प्लेयर थे एंड कैपिटल में और हर जगह ये म्यूज़िक बैन होने की वजह से उन्होंने अपना म्यूज़िक करियर छोड़ दिया था। इस वजह से वो सुजीत को भी मना कर रहे थे ताकि उस पर कोई भी मुसीबत ना आए। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि फादर अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका सपना पूरा करके रहूँगा और सिविल म्यूज़िक के लिए जस्टिस लेके रहूँगा ताकि हर एक इंसान जिसे भी सिविल म्यूज़िक आता है उसे अपने हक से सिविल म्यूज़िक प्ले कर सके। एंड यहाँ पे जो प्रिंसेस है वो भी सोच रही होती है कि जिनयांग अभी तक क्यों नहीं आया एंड यहाँ पे सुजिन की हेल्प करने के लिए जाती है, जब पे उसके फादर रोकने का ट्राई भी करते हैं। सुजिन अभी भी अपने फादर को याद कर रहा होता है कि उन्होंने किस तरह जब वो छोटा था तो उसे ड्रम प्ले करना सिखाया था। एंड तभी यहाँ पे तांगसी की सिस्टर आ जाती है जो उसके साथ म्यूज़िक प्ले करती है। एंड सैनचन उसे देख के याद कर रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है। बाद में उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उन्होंने जंचिंग के वहाँ से जाने के बाद देखा था। एंड ये सभी लोग जो है वो सिविल म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को ये पता ही नहीं होता कि ये सिविल म्यूज़िक है। एंड किंग को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा म्यूज़िक कभी नहीं सुना। एंड यहाँ दिखाया जाता है कि किंग के मना करने के बाद भी जो प्रिंसेस है वो किंग के सामने जाके डांस करती है एंड ताकि जिनयांग को यहाँ पे आने का टाइम मिल सके और वो सब परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत गैप दे सके। एंड ये सब देखने के बाद जो सैनचन है वो भी अपना म्यूज़िक इनके साथ प्ले करता है क्योंकि इसको पता होता है कि ये सभी लोग जो है वो सिविल म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। एंड वो भी जंचिंग की हेल्प करता है क्योंकि अब ऑब्वियसली इनके बीच में सब कुछ ठीक है ताकि जंचिंग को यहाँ पे आने का टाइम मिल सके। एंड काफ़ी देर बाद इनके डांस वगैरह के बाद फाइनली इन्हें एक म्यूज़िक सुनाई देता है
जिसे जब लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पे सासा और बाकी सारी लड़कियाँ होती है जो कि सिविल म्यूज़िक प्ले कर रही हैं। एंड सभी लड़कियों को इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हुए देखकर जो किंग और जिनयांग है वो काफ़ी खुश होते हैं। एंड जो किंग है वो हर एक लड़की की तारीफ़ कर रहा होता है कि ये सारी लड़कियाँ कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से म्यूज़िक प्ले कर रही है, वो भी कितना ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि वाकई उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है। लेकिन अचानक से जो सासा है उसके हाथ गायब होने लग जाते हैं और वो म्यूज़िक प्ले नहीं कर पाती। एंड सारी लड़कियाँ ये चीज़ें देख के काफ़ी टेंशन में आ जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जिनयांग आता है जो कि सासा की हेल्प करता है ताकि वो पीपा को प्ले कर सकें, जिस बात से सभी लड़कियों में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो सब काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक प्ले करती हैं। एंड फाइनली म्यूज़िक जो ख़त्म होता है तो सासा के हाथ पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। एंड जिनयांग जो है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है कि जो सासा है और वो कुछ ही देर में गायब हो जाएगी। एंड जो सासा है तो जिनयांग को कह रही होती है कि वो प्लीज़ सैड ना हो, क्योंकि अभी तक उसके साथ बिताए हुए उसके सारे मोमेंट जो है वो सबसे अच्छे हैं उसकी लाइफ के। वो नहीं चाहता कि उसके जाने के बाद जिनयांग जो है वो बिल्कुल भी सैड हो। और इन दोनों ने एक्चुअली शादी नहीं की थी बल्कि सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट ही लिया था, इस वजह से अब सासा मरने वाली है। एंड वो मरते हुए भी काफ़ी सारी इमोशनल बातें करती है जैनिंग से ताकि वो बिल्कुल भी सैड ना हो। लेकिन अभी भी जो जैनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है उसके लिए। एंड सभी की आंखों के सामने जो सासा है वो पूरी तरह गायब हो जाती है, जिसे देख के किंग तक हैरान होते हैं और वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग। और यहाँ पे जैनिंग जो है वो पीपा को लेकर काफ़ी रो रहा होता है। और यहाँ सासा दिखाई जाती है जो कि जिस टाइम पर पीपा प्ले करते हुए हिस्टोरिकल टाइम में गई थी वो उसी टाइम में वापस आ जाती है। और आने के बाद काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि वो जैनी को अकेला छोड़ाई और उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आएगी। एंड वो उस जैनी को याद करके काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। एंड ये भी उसका एक परफॉर्मेंस था जिसमें वो वही पीपा प्ले कर रही थी जो कि रुआनिंग का था। उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड वो बाहर आने के बाद चाँद को देख रही होती है और कहती है कि मैं एक और चाँद देख रही हूँ, वो भी सेम, जो तुम्हारे वर्ल्ड में है वही मेरे वर्ल्ड में है, लेकिन फिर भी हम दोनों अलग अलग टाइम में हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ कहा जाता है जो सासा है वो अपने कॉलेज आती है। एंड उसके पास उसकी एक फ्रेंड फ़ोन करती है जो कि उसे एक प्ले के बारे में बताती है जो कि पीपा बजाना है, जिसमें जो सासा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपको अपनी स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। एंड उसका हेड का नाम होता है प्राउड ऑफ पीपा। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आती है जिस पर्सन को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और यही है प्राउड ऑफ पीपा का हेड, जिसको सासा को अपनी स्टोरी दिखानी है और ये कोई और नहीं बल्कि जैनिंग है। उसके बाद ये दोनों एक कैफ़े में आते हैं और वहाँ पे जैनिंग उसे अपनी स्टोरी दिखाता है, लेकिन सासा तो उसे ही देख रही होती है क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो जैनिंग से मैच करती है। जैसे ही वो स्टोरी को रीड करती है तो उसे पता चलता है कि ये वही स्टोरी है जो कि उसने अभी अभी हिस्टोरिकल टाइम में बिता के आई है। वो पूरी कहानी वही होती है। जिसके बाद वो उस स्टोरी को देखने के बाद वो जस्ट उसकी एंडिंग देखती है कि एक्चुअली में एंड में हुआ क्या उसके जाने के बाद। एंड दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जिनयांग है उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला होता है इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करने के लिए। एंड जो किंग है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा प्राइज़ तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पे जैनिंग जो है वो खुद के लिए डेथ मांग लेता है और सारी लड़कियों को अपने पास आने के लिए कहता है। एंड सभी लड़कों को बता देता है कि उसने जो म्यूज़िक प्ले किया है वो एक सिविल म्यूज़िक है। एंड वो चाहता है कि सिविल म्यूज़िक को अलाउड कर दिया जाए ताकि वो हर एक इंसान प्ले कर सके। एंड ये बात आपको भी, म्यूज़िक जो है वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, वरना आप मुझे जान से मार सकते हो, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये वाला पर्सन होता है जो कहता है कि सिविल म्यूज़िक कैपिटल में प्ले करना एक क्राइम है, तुम्हें नहीं पता, फिर भी तुमने इतनी बड़ी हरकत की कैसे, तुम्हें तो डेथ मिलनी ही चाहिए। लेकिन जो किंग है वो जैनिंग को इस बात पे कुछ नहीं कहते और स्माइल करते हैं और उसे अकेले में बात करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैनिंग के साथ साथ सभी लोग जो है वो सिविल म्यूज़िक के बैन होने पे क्वेश्चन कर रहे थे और उसे बैन से हटाने के लिए कह रहे थे। और इसी वजह से किंग को भी जैनिंग की बात माननी पड़ी। इसके बाद जैनिंग को किंग के साथ दिखाया जाता है जब भी वो जैनिंग को बता रहे होते हैं कि तुमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, बल्कि सभी लोगों को उनका हक है कि वो किसी भी टाइप का म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, इसीलिए वो उस चीज़ को अलाउड कर रहे हैं। सिविल बुक की ओरिजिनल बुक जो है वो किंग के पास थी, जो वो जैनिंग को दे देते और कहते हैं कि तुम्हें ये बुक अपने पास रख सकते हो और मुझे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो है किंग ने पूरी तरह से सिविल म्यूज़िक को और हर तरीके की म्यूज़िक को अलाउड कर दिया है ताकि वो प्ले कर सकते हैं। एंड जैनिंग की फ़ाइट जो है वो इसीलिए थी ताकि सिविल म्यूज़िक को प्ले किया जा सके एंड वो बैन से हट जाए। जिसके बाद वो चांद की तरफ देखते हुए कहता है कि सासा तुम मेरा वेट करना। एंड कुछ दिनों बाद हमें किसी के डेथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजिन और शेर जो है वो एक ग्रेव के पास आकर प्रे कर रहे होते हैं और मुझे नहीं पता ये कौन है। इसकी डेथ एंडिंग देखकर सासा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। आई थिंक जो लास्ट में इंसान मरा था वो कोई और नहीं बल्कि जैनिंग है। और इस पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद जो सासा है वो जैनिंग जैसे दिखने वाले पर्सन को कह देती है कि मैं स्टोरी को प्ले करने को तैयार हूँ, जिस बात से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि कहानी की स्टार्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा मैसेज करके सासा को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके लिए प्ले करे, लेकिन सासा ने उस टाइम उससे मिलने से और उससे बात करने से मना कर दिया था।
और ऐसे ही जेनिंग जैसा जो पर्सन है वो सासा को लिटिल फॉक्स कहता है, जो कि स्टोरी में भी जेनिंग सासा को बोला करता था। जिस बात से पहले सासा हैरान होती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत स्माइल करते हैं एंड इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड हो जाता है ख़त्म। इस स्टोरी में फाइनली जो सासा और जिनयांग है वो मॉडर्न टाइम में भी मिल चुके थे अपने हिस्टोरिकल टाइम में अलग होने के बाद। सो मुझे ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। एंड ये ड्रामा ओवर हो चुका है, सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ड्रामा में। बाय बाय।